मैं दासी बनी तुम्हारी, मेरी ले खबर गिरधारी मैं। दुखिया की सुनो अपनी पुकार, सुधी ले लो बंसी वाले। अरे दुखिया की सुनो पुकारी, सुधी ले लो बंसी वाले। भैया ने जुल्म किया है, शिशुपाल बुलाए लिया है। भैया ने जुल्म किया है, शिशुपाल बुलाए लिया है। मठिया में आकर प्रभु दर्शन देव दिखा कर। मैं देवी की मठिया में आकर प्रभु दर्शन देव दिखा कर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। रुक्मणी पत्र लिख रही है कि रुक्मणी ने सोच कर लिखा पत्र तत्काल, एक वृप से इस तरह कहा हृदय का हाल। रुक्मणी ने एक पत्र लिखा और ब्राह्मण को बुलाया। कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, ये हमारा पत्र आप द्वारकाधीश में पहुंचा दो। ब्राह्मण देवता विनय करने लगे, कहने लगे, हे रुक्मणी देखो, हम इतने बुजुर्ग हैं, हमसे कहां चला जाएगा, और द्वारकापुरी भी 750 किलोमीटर है, और हम कैसे जाएंगे, हमसे नहीं चला जाएगा। रुक्मणी कहने लगी है कि हे ब्राह्मण देव, हे ब्राह्मण देव, तुम हमारा ये एक काम कर दो, हमारा केवल पत्र द्वारकाधीश में पहुंचा दो, हम तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान समझेंगे। जैसे ही वो पत्र दिया है तो ब्राह्मण देव वही पत्र लेकर के द्वारकापुरी में जा रहे हैं। जैसे ही रास्ते में चले जा रहे हैं, जेठ मास का महीना है, धूप अधिक पड़ रही है, तो ब्राह्मण देव एक पीपल के वृक्ष के नीचे अपना आसन बिछा करके बैठ जाते हैं और वहीं बैठ करके भगवान कन्हैया का गुणानुवाद कर रहे हैं। तो किस प्रकार से गुणानुवाद कर रहे हैं भैया, आप सभी ताली का साथ देकर के बोलें, क्योंकि बैठे बैठे सुस्ती आने लगती है।
तो सभी हरि का गुणगान करेंगे। हरि गुण गाय ले जाई बगिया में, हरि गुण गाय ले जाई बगिया में। ब्राह्मण देवता हरि का गुणगान कर रहे हैं। हरि गुण गाय ले जाई बगिया में, हरि गुण गाय ले जाई बगिया में। सुंदर देखिए को पीपल की छाया, सुंदर देखिए को पीपल की छाया। ब्राह्मण ने वहाँ आसन लगाया, हरि गुण गाय लो जाई बगिया में, बुलाए हो तो आए हो जाई बगिया में। हरि गुण गाय ले जाई बगिया में, हरि गुण गाय ले जाई बगिया में। बुलाए ब्राह्मण देव पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो ब्राह्मण जी को गुणगान करते करते नींद आ गई। ब्राह्मण देवता सो गए। इधर भगवान कन्हैया ने अपने गणों को भेजा और कहा कि ब्राह्मण देवता को अपनी द्वारकापुरी में ले आओ। तो ब्राह्मण देवता सोते सोते उनके गढ़ द्वारकापुरी में ले आए। जैसे ही ब्राह्मण देवता की नींद जागी तो इधर उधर देखने लगे, सोचने लगे मैं कहाँ आ गया। द्वारपालों से पूछने लगे कि हे द्वारपालों, कन्हैया यहीं रहते हैं? कहने लगे हाँ कन्हैया यहीं रहते हैं। कि कृष्ण सदर में पहुंच कर मिला नाथ से आदर कर भगवान ने विठला लिया हरसाई। जैसे ही भगवान कन्हैया के पास में पहुंचे तो भगवान कन्हैया पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आप कौन से देश से आए हो?
तो ब्राह्मण देव कहने लगे कि मैं कुंदनपुर से आया हूं। ब्राह्मण बोले दयाधाम मैं कुंदनपुर से आया, रुक्मिणी चरण की चेरी है उसका संदेश लाया। ब्राह्मण देवता कहने लगे हैं भगवान कन्हैया मैं कुंदनपुर से आया हूँ और मुझे रुक्मिणी ने भेजा है। रुक्मिणी ने कहा कि हमारे भगवान कन्हैया को पत्र भिजवा दे आओ, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। भगवान कन्हैया ने जैसे उस पत्र को खोला तो उस पत्र को देख करके बहुत खुश हुए। खुशी का ठिकाना नहीं है। तो भगवान कन्हैया ब्राह्मण देवता को एक उपाय बताने लगे। कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, आप हमारे बलराम भैया के पास जाना और जोर जोर से खांसना, तो हमारे बलराम भैया हमें आज्ञा दे देंगे तो हम आ जाएंगे। ब्राह्मण देवता बलराम के पास में भगवान कन्हैया और ब्राह्मण देवता पहुंचे तो ब्राह्मण देव जोर जोर से खांसने लगे, इतने जोर से खांसने लगे तो भगवान कन्हैया कहने लगे भैया बलराम देखो ये ब्राह्मण देव है और ये बुजुर्ग है, ये इतना खांस रहे हैं और अगर कहीं ये मर गए तो भैया आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। आपकी अगर आज्ञा हो जाए तो मैं ब्राह्मण देव को कुछ दूर तक छोड़ा। बलराम कहने लगे भैया आप ऐसा करो ब्राह्मण देव को रथ में बिठा लो और थोड़ी दूर तक उन्हें छोड़ाओ। इधर में भगवान कन्हैया ने ब्राह्मण को रथ में बिठाला और रथ को कुंदनपुर की तरफ उड़ाते हुए ले जा रहे हैं। भगवान कन्हैया ने अपना रथ एक अलोपा भवानी के मंदिर के पीछे रोक दिया। जैसे ही मंदिर के पीछे रोक दिया और ब्राह्मण देवता रथ में से उतर करके और रुक्मिणी के पास पहुंचे। रुक्मिणी बोली खुश होकर के आई, बाबा पंडित जी जब बता दो हमारी कन्हैया कैसे? तुम्हारी कन्हैया बिटिया तुमने क्या देखा उन्होंने हैं? बिटिया तय तो कारे भैंस तो भूरे। हे पंडित जी अगर हमारे कन्हैया के बारे में कुछ बोला नहीं तो समझ लेना। रुक्मिणी कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव सुनो कि दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती और जिससे प्यार हो जाए उसकी सूरत नहीं देखी जाती। तब तक ब्राह्मण देवता बोले हकीकत तो हकीकत है? इसमें कौन सी बात है, काले हैं तो है। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती इन कागज के फूलों से। ब्राह्मण देवता कहने लगे
बिटिया हकीकत है तो है, काले हैं तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात। तब तक रुक्मणी अपनी मैया के पास में पहुंची। मैया, हमारी शादी कब है, हमारी विदाई कब होगी। मैया कहने लगी कल। मैया, आप हमारे गले में गलबैया डाल करके तुम हमसे मिल लो। तो रुक्मणी अपनी मैया के गले में गलबैया डाल करके रोने लगी है। कि मैं गुड़िया अपने मैया से रो रही है और कहने लगी है कि मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे रुक्मणी, हे मैया, ओ मेरी मैया मत बिसरइयो, रक्षा बंधन पे भूलबइयो। झूठी सहेली मेरे जीवन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। इधर में रुक्मणी अपनी मैया के गले में गलबैया डाल करके रोने लगी है। कहा है माता बहनाओ, चाहे बेटी राजा की हो चाहे भिखारी की हो, लेकिन बेटी किसी ने नहीं रख पाई। बेटी का कर्ज तो एक ऐसा होता है कि इसे कोई नहीं रख पाता। ससुराल वाले कहते हैं कोई बात नहीं है, बेटी तो पराया धन है, पराया। और जब बेटी मायके में रहती है तो मायके वाले कहते हैं कोई बात नहीं है, बेटी पराया धन है, पराया। बेटी का तो यही नहीं पता है कि बेटी का घर है तो है कौन सा। इधर में रुक्मणी अपनी साथ की सहेलियों को लेकर के
अलोपा भवानी के मंदिर में पहुंची है पूजा करने के लिए। और वहीं पर भगवान कन्हैया हैं। भगवान कन्हैया ने जैसी सभी सखियों को देखा और रुक्मणी को देखा तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी रुक्मणी है। उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा कि रुक्मणी कौन सी है। तब तक रुक्मणी ने अपने जो कंगन हाथ में बंधा था वही अपना हाथ उठा दिया। भगवान कन्हैया सोचने लगे यही रुक्मणी है। कहने लगी अपनी साथ की सहेलियों से कि हे बहन, इस पूर्वी दिशा में किसकी सेना है? साथ की सखियां बोली है जरासंध की। रुक्मणी फिर बोली कि हे बहन, इस उत्तर दिशा में किसकी सेना है? बोली शिशुपाल की। इधर भगवान कन्हैया ने जैसे अपने कंगन वाला हाथ उठाया तो भगवान कन्हैया समझ गई कि यही हमारी रुक्मणी है। रुक्मणी कहने लगी कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है? भगवान कन्हैया बोले बांसुरी। रुक्मणी कहने लगी बजा दोगे? भगवान कहने लगे तुम कह रही हो बस बांसुरी बजाने की? तुम्हें पता है ये चारों तरफ सेना लगी है, ये हमारी सारी पसुरियां तोड़ देंगे। हमने बजाई बसुरिया और ये चारों तरफ दुश्मन हमारी तोड़ देंगे पसुरिया। इधर में जैसे ही रुक्मणी भगवान कन्हैया के पास में पहुंची तो साथ की सखियां कहने लगी भैया, रुक्मी को मालूम पड़ गया कि कन्हैया भी आ गया है। रुक्मी को मालूम पड़ा कि कन्हैया आ गया तो रुक्मी क्रोध में आया और बोला कि ये बताओ तुम्हारे साथ में रुक्मणी थी वो कहाँ गई? रुक्मणी के साथ की सहेलियां कहने लगी बहन भैया, एक काला काला आया था वो बहन को ले गया, पता नहीं कौन था वो ले गया बहन को। इधर शिशुपाल और रुक्मी को मालूम पड़ा तो अब तो दोनों में जीजी जीजा होने लगी है। तो दोनों भगवान कन्हैया रुक्मणी को बिठाल करके रथ को ले जा रहे हैं। तो रुक्मी भगवान कन्हैया के पीछे पीछे रथ को ले जा रहा है। जैसे ही रथ ले जा रहा है तो भगवान कन्हैया के आगे रथ को लगा दिया। रथ को आगे लगा दिया तो रुक्मी भगवान कन्हैया को मारने लगा। तो भगवान कन्हैया ने अपना चक्र सुदर्शन चलाना चाहा तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। कहने लगी स्वामी, ये हमारा भैया है, आप इसे माफ कर दो। मैं अपने भाई की प्राणों की भीख मांगती हूँ, मेरे भैया को क्षमा कर दो। तो रुक्मी ने प्रण कर लिया था अगर मेरी बहन का विवाह हमारे साले शिशुपाल के साथ में नहीं होगा तो मैं कुंदनपुर में